हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टैटिस्टिक्स की क्लास, और जिसके अंदर हम कॉरिलेशन की स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन कुछ थ्योरी स्टडी करते हैं, रीड कर रहे हैं। फर्स्ट वन है टाइप्स ऑफ एनालिसिस। उसके अंदर है यूनिवेरिएट और बाइवेरिएट। बच्चे, यूनी का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो यूनिवेरिएट का मतलब है कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ ओनली रिलेटेड टू वन वेरिएबल, दैट इज नॉन एज यूनिवेरिएट। ठीक है, यूनी। तो जो सिंगल वेरिएबल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम को हम लेके चलते हैं उसको हम बोल देते हैं यूनिवेरिएट। नेक्स्ट वन है कि बाइवेरिएट। बाइवेरिएट क्या होता है? रिलेटेड टू टू और मोर वेरिएबल्स। इसके अंदर साथ लिख लीजिए आप कि जो प्रॉब्लम टू या टू से ज्यादा वेरिएबल से रिलेटेड हो उसको हम बोल देते हैं बाइवेरिएट। अब बच्चे, बाइवेरिएट को एनालाइज करने का, जो टू से ज्यादा या टू वेरिएबल्स की जो हम एनालिसिस करेंगे वो करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉरिलेशन एनालिसिस और रिग्रेशन एनालिसिस। तो आज से हम ये वाला चैप्टर जो कॉरिलेशन एनालिसिस है वो स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद हम रिग्रेशन में स्टार्ट करवा दूंगी। तो कॉरिलेशन एनालिसिस एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो टू और मोर देन टू वेरिएबल्स के रिलेशनशिप की स्टडी करता है। ठीक है, इसके अंदर आप उसका डायरेक्शन चेक कर सकते हो, आप उसकी डिग्री कितनी है। अब व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डिग्री, उसके बारे में। डायरेक्शन के अंदर हम ले सकते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, कि आपकी इस तरह से पॉजिटिव कॉरिलेशन है, नेगेटिव है। जैसे टू वेरिएबल्स ले लिए, वन वेरिएबल इधर है, सेकंड वेरिएबल इधर है। तो अब अगर वन वेरिएबल को इंक्रीज किया तो सेकंड वेरिएबल भी हमारा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। मीन्स सेम डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, तो उसको हम बोल देते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। तो समझ आ गया आपको कि डायरेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट वन है नेगेटिव। नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर आप लेके चलोगे, इस तरह से ले सकते हो कि वन वेरिएबल आपका यहाँ है तो दूसरा ये वेरिएबल है। ठीक है, जैसे प्राइस और आप डिमांड ले लीजिए। जब प्राइसेस आपके डाउन हुए तो डिमांड्स क्या हुई है? इंक्रीज हो गई। इट मींस एक वेरिएबल अगर आपका डिक्रीज हुआ तो दूसरा वेरिएबल इंक्रीज हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये आपको क्या बता रहा है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो वो डायरेक्शन आ गई। नेक्स्ट वन मैंने बोला है डिग्री। अब डिग्री क्या होती है? डिग्रीज हम कॉरिलेशन की आगे स्टडी करेंगे कि +1 में आ रही है, 0 है, -1 में है, तो किस तरह से है। आर कॉरिलेशन को हम आर से डिस्क्राइब करते हैं। तो उसमें +1 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 हो सकता है, नेगेटिव कॉरिलेशन है। तो क्या कॉरिलेशन है ये हम आगे मैं स्टडी करवाऊंगी आपको, और उसके अंदर हम सारी डिग्रीज करेंगे। अभी मैंने शॉर्ट में बता दिया। मान लीजिए मैं कहती हूँ हाइट और वेट का रिलेशन है, तो हाइट अगर आपकी इंक्रीज होती है तो वैसे वैसे आपका वेट भी इंक्रीज होता है, तो वो कहीं ना कहीं नियर अबाउट +1 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं कह रही हूँ हाइट का और शूज की डिमांड का, तो बच्चे हाइट का और शूज की डिमांड का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए इसके अंदर आप बोल दोगे कि नो रिलेशन, जीरो रिलेशन है। ठीक है, तो इस तरह से क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो कॉरिलेशन है, ये हम आगे डिग्रीज में करेंगे। तो जो कॉरिलेशन एनालिसिस है उसके अंदर हमें टू थिंग्स का पता चलता है, दैट इज डायरेक्शन एंड डिग्रीज। क्लियर हो गया कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में हम जब रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शन और डिग्रीज, तो इसको हम कॉरिलेशन का नेम दे देते हैं। समझ आ गया कि एसोसिएट कितने जुड़े हुए हैं टू वेरिएबल्स। आपको पता है कि डिमांड और सप्लाई टू वेरिएबल्स आपके एसोसिएट है, तो वो एसोसिएशन में कितना रिलेशन है उसको मेजर करता है कॉरिलेशन एनालिसिस। क्लियर हो गया है। अब आप कहते हो कि जब एक वेरिएबल में चेंज आएगा तो दूसरे वेरिएबल में भी चेंज आता है। जैसे कि हार्वेस्ट है, हमारी क्रॉप ले लीजिए, फसल है। फसल किस पर डिपेंड है जी?
रेन पे, सीड्स पे, ठीक है, आप जो भी एनवायरमेंट पे, एनवायरमेंट भी ले सकते हैं। तो फसलों का बहुत चीजों पे इफेक्ट पड़ता है, जो वेदर है हमारा, वेदर पे है। तो ये जो क्रॉप है वो रिलेटेड है इससे, तो इसका हमने अब एनालाइज करना है कि कितना रिलेशनशिप है, उसको हम कोरिलेशन की हेल्प से मेजर कर देते हैं। क्लियर हो गया? डिग्रीज के बारे में मैं आपको डिस्कस कर ही चुकी हूँ। अब जो कोरिलेशन एनालिसिस है वो टेस्टिफाई द सिग्निफिकेंस ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन तो है बट कितना है, क्या वो सिग्निफाई करता है या नहीं, वो भी हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना कि नहीं, आप लिख लीजिए टेस्टिफाई द सिग्निफिकेंस विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन एनालिसिस। नेक्स्ट वन है इट एस्टेब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कॉज एंड इफेक्ट, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप को। कॉज क्या होता है? कोई भी रीजन, और उसका इफेक्ट कितना बढ़ रहा है, उसका प्रभाव कितना बढ़ रहा है, उसको हम बोल देते हैं कि कोरिलेशन कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करती है। अगर अच्छी रेन हो जाती है, ठीक है, अब अच्छी ओस पड़ेगी तो जो वीट की फसल है वो बहुत अच्छी आएगी। तो कॉज क्या है, कारण क्या है कि रेन। अगर कॉज अच्छी धुंध पड़ती है तो हमारी जो फसल है कनक की वो बहुत जल्दी इंक्रीज होगी और बहुत अच्छी फसल इंक्रीज होगी, तो वो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि कनक की फसल बहुत अच्छी हुई है। क्लियर है? तो कोरिलेशन एनालिसिस आल्सो एस्टेब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट वन है कि सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन। बच्चे वही सेम पॉइंट है कि इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन वन टू और मोर वेरिएबल, कि ये दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स की रिलेशनशिप की स्टडी करता है। ये कॉज एंड इफेक्ट की रिलेशनशिप की स्टडी करता है। अगर आपको टू वेरिएबल्स, वन वेरिएबल मालूम है, ठीक है, एक वेरिएबल अगर आपको मालूम है तो आप दूसरे वेरिएबल को विद द हेल्प ऑफ वन वेरिएबल आप सेकंड वेरिएबल की स्टडी कर सकते हो, और वो स्टडी किस में होगी, हमारी रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर स्टडी कर पाएंगे। ठीक है, अगर वन वेरिएबल आपको मालूम है तो उस वेरिएबल की हेल्प से आप अदर वेरिएबल को सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस। क्लियर है? नेक्स्ट वन है इसके अंदर, अब आप कहते हो कि एक होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो एक रिलेटिव मेजर है किसी भी वेरिएबल्स के अंदर चेंज होने का। हमने टू टाइप्स के मेजर ऑलरेडी कर चुके हैं कि एक एब्सोल्यूट मेजर होता है और एक रिलेटिव मेजर होता है। तो जो एब्सोल्यूट है वो हमें एग्जैक्ट फिगर शो करता है, बट कोरिलेशन एनालिसिस इज ए रिलेटिव मेजर। ठीक है, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं शो करेगा हमें, ये एग्जैक्ट फिगर शो नहीं करता है कोरिलेशन एनालिसिस, इसलिए हम इसको बोल देते हैं इट इज ए रिलेटिव फिगर। क्लियर? नेक्स्ट वन है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। अब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन के अंदर हमने स्टडी करनी है, तो फर्स्ट वन है पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो ये देखिए पॉजिटिव में क्या होता है कि जब वन वेरिएबल में कोई चेंज आता है, अगर वन वेरिएबल आपका इंक्रीज हो रहा है तो अदर वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, वन वेरिएबल अगर डिक्रीज हो रहा है तो अदर वेरिएबल भी डिक्रीज हो रहा है, दैट इज नॉन एज पॉजिटिव कोरिलेशन। मैंने यहाँ पे आपको बताया है डिमांड और प्राइस के अंदर। ठीक है, कि जो प्राइस पॉजिटिव कर रहे हैं ना, पॉजिटिव ऐसे होगा कि प्राइस इतना था तो डिमांड इतनी थी। प्राइस और डिमांड में तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, वो नेगेटिव में होगा। यहाँ पे आप डिमांड और सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, डिमांड सप्लाई ले लो, वेट और हाइट ले लो, कि डिमांड इंक्रीज हुई तो सप्लाई भी इंक्रीज हो गई। अगर आपकी हाइट इंक्रीज हुई तो आपका वेट भी इंक्रीज होगा। तो ये कौन सा कोरिलेशन हो गया? पॉजिटिव हो गया, मींस सेम डायरेक्शन में चेंज होता है। अगर कोई चीज डिक्रीज होती है तो अदर वेरिएबल भी डिक्रीज ही होगा, तो उसको हम बोल देंगे
पॉजिटिव कॉरिलेशन। बट नेगेटिव कॉरिलेशन के अंदर क्या होता है कि वन वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है तो अदर वेरिएबल डिक्रीज हो रहा है, वन वेरिएबल डिक्रीज हुआ तो अदर वेरिएबल इंक्रीज हुआ, इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव कॉरिलेशन। जैसे कि प्राइस और डिमांड, प्राइस इतना है तो डिमांड इतनी, जब प्राइस डिक्रीज हुए तो डिमांड हमारी इंक्रीज हो गई, तो इसको हम बोल देते हैं नेगेटिव कॉरिलेशन। समझ आ गया आपको कि सेम डायरेक्शन में जब चेंज आ रहे हैं तो हम उसको बोलते हैं पॉजिटिव कॉरिलेशन, और जब डिफरेंट डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में चेंज आ रहा है तो हम उसको बोल देते हैं नेगेटिव कॉरिलेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन है सिंपल और मल्टीपल कॉरिलेशन। बच्चे सिंपल कॉरिलेशन होता है जब हम स्टडी करते हैं सिर्फ टू वेरिएबल्स पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने किया रेन और आपकी क्रॉप, ठीक है, सिर्फ टू वेरिएबल्स की स्टडी कर रहे हैं, ओनली टू वेरिएबल्स, जैसे रेन और वीट पे स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन मल्टीपल में क्या होता है, मोर देन थ्री वेरिएबल्स लेके चलते हैं हम, कि मैंने रेन, वीट, वेदर, सीड, ठीक है। तो मैं बहुत चीजों पे इफेक्ट देख रही हूँ, वाटर, रेन वाटर एक ही बात हो गई है। तो इस फिर कि वीट का मैं अब ये सारे रिलेशनशिप जब मोर देन थ्री वेरिएबल्स के बीच में मैं स्टडी कर रही हूँ तो इसको हम बोल देते हैं मल्टीपल कॉरिलेशन। क्लियर हो गया। अब मल्टीपल कॉरिलेशन में ही है पार्शियल मल्टीपल और टोटल मल्टीपल, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। बच्चे पार्शियल मल्टीपल होता है, पार्शियल के अंदर मैं सिर्फ रेन और वीट की ही स्टडी करूंगी, अदर वेरिएबल्स को मैं कांस्टेंट ले लेती हूँ, उसको हम बोल देते हैं पार्शियल कॉरिलेशन। क्लियर हो गया है कि जब मैं रेन और सिर्फ वीट की स्टडी करूंगी, चाहे अदर वेरिएबल्स हैं हमारे पास, वेदर और सीड है, बट इनको मैंने कांस्टेंट मान लिया कि इनका कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उसको हम बोल देते हैं पार्शियल मल्टीपल कॉरिलेशन। जबकि टोटल मल्टीपल के अंदर हम सब के सब किसी को भी कांस्टेंट नहीं मान के चलेंगे, सारे जो वेरिएबल्स हैं उन सब की स्टडी करेंगे, इसको हम बोल देते हैं टोटल मल्टीपल कॉरिलेशन। ठीक है, इसके एक तरह से मल्टीपल और टोटल मल्टीपल सेम ही बात हो गई है, इसमें कोई चेंज नहीं है, क्योंकि मल्टीपल में भी मैंने आपको यही बोला था कि सभी वेरिएबल्स को लेके चलते हैं, और टोटल मल्टीपल में भी हम सभी वेरिएबल्स को लेके चलेंगे, किसी को भी कांस्टेंट स्टडी नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन है लीनियर एंड नॉन लीनियर। नेम से ही पता चल रहा है, नॉन लीनियर को हम कर्व लीनियर भी बोल सकते हैं। लीनियर क्या होता है कि जितना चेंज आया उतना ही चेंज अदर वेरिएबल में आ गया, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है ऐसे ही आए, आप लीनियर ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, मतलब कहने का है कि एक लाइन में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो इसको हम कोई भी आप लाइन ले सकते हो, इस तरह से, इस तरह से, मीन्स तो एक लीनियर के अंदर की वेरिएशन में चेंज आता है तो उतना ही कांस्टेंट चेंज अदर वेरिएबल में होगा, तो उसको हम बोल देंगे लीनियर कॉरिलेशन। जबकि नॉन लीनियर के अंदर क्या होता है, सेम कांस्टेंट चेंज नहीं आता है, डिफरेंट चेंज आएगा, तो उसको हम बोल देंगे नॉन लीनियर। तो चाहे कर्व किसी भी फॉर्म में बन सकते हैं, इस तरह बना लो, इस तरह से बना लो, तो उसको हम बोल देंगे नॉन लीनियर या कर्व लीनियर कॉरिलेशन। क्लियर है। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे कॉरिलेशन के। अब आगे से हमारा मेथड स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके अंदर स्कैटर, कार्ल पियर्सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कार्ल पियर्सन, उसकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड